कुछ होम डेकोर ट्रेंड्स ट्रेंड नहीं ट्रैप होते हैं और इनसे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है, क्योंकि इन ट्रेंड्स और प्रैक्टिकलिटी का रिश्ता एकदम टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह होता है। ऑनलाइन पिंटरेस्ट पे और इंस्टाग्राम पर देखो तो सब कुछ बड़ा ही ड्रीमी, बड़ा एस्थेटिक, एकदम वाव लगता है। लेकिन जब वही चीज़ हम घर पे ले आते हैं तो लगता है कि वाई मैंने क्यों ली ये चीज़। क्योंकि कुछ ट्रेंड्स देखने में तो बड़े फैंसी लगते हैं लेकिन रियल लाइफ में फुल हेडेक देते हैं। कुछ की क्लीनिंग मुश्किल है, कुछ मेंटेनेंस मांगते रहते हैं और कुछ बस आपके घर की प्रीशियस स्पेस खा जाते हैं। बेसिकली ये ट्रेंड्स हैं ओवररेटेड, इम्प्रैक्टिकल और अननेसेसरी। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसे होम डेकोर ट्रेंड्स की जिन्हें देखकर तो दिल भले ही बोले आपका कि ले लो, लेकिन दिमाग को बोलना चाहिए रहने दो भाई। पहला ओवररेटेड ट्रेंड है बालकनी में आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट्स। चाहिए तो थी बालकनी में लॉन जैसी वाइब, लेकिन मिल क्या गया, डैम्प स्मेल की फैक्ट्री। देखिए, फेक ग्रास कारपेट्स पिक्चर्स में तो बहुत क्यूट लगते हैं, नो डाउट, लेकिन रियल लाइफ में इनमें डस्ट, मिट्टी, मॉइस्चर और जो बाल टूटते हैं वो सब फंसता रहता है और उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली बारिश के बाद इनमें इतनी ज़्यादा स्मेल आती है और फंगस शुरू हो जाती है कि उसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्लीनिंग इज़ ए नाइटमेयर फॉर दीज थिंग्स, क्योंकि इसे प्रॉपरली क्लीन करने के लिए पूरा उठाना पड़ता है कारपेट को, और ये इतना हैवी होता है कि इसको अकेला आदमी तो उठा ही नहीं सकता। पूरा उठाओगे, फिर नीचे से साफ करोगे, जो उसके अंदर फंस गई है मिट्टी और बहुत सारा पानी लगेगा इसको साफ करने के लिए। उसके बाद फिर दोबारा बिछाओगे और डेली ये गंदा होता रहता है। ये तो है नहीं कि एक बार साफ करके बिछा दिया और फिर महीने सफाई नहीं करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं ना ग्रास के, काफ़ी टाइटली कॉम्पैक्ट रहते हैं, तो इसके अंदर जो फंसी हुई डस्ट होती है या जो बाल होते हैं, जो कुछ भी इसके अंदर फंस जाता है ना, उसको निकालना आसान नहीं होता। तो आई विल सजेस्ट कि आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट को लंबे रोल जो होते हैं उससे उनसे तो आप दूर ही रहिए। बालकनी का फ्लोर ऐसा होना चाहिए जिसे आप आसानी से धो सको, साफ रख सको, पोछा लगा सको। अगर आपको फैंसी फ्लोरिंग चाहिए ही तो ऑल्टरनेटिव क्या है, आप डेक टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आजकल आर्टिफिशियल ग्रास की इंटरलॉकिंग वाली टाइल्स भी आने लगी हैं। ये टाइल फॉर्मेट में होती हैं और इंटरलॉक होकर पूरा ग्रास वाला लुक देती हैं, जो वो कारपेट लुक देता है सेम टू सेम। और इसका फ़ायदा क्या है, एक एक टाइल को निकालो, नीचे का फ्लोर अच्छे से साफ करो और फिर वापस फिक्स कर दो। काम तो इसमें भी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ज़ीरो मेंटेनेंस है इसमें, लेकिन पूरे लंबे आर्टिफिशियल ग्रास रोल के कंपैरिजन में इसे निकालना और क्लीन करना काफ़ी आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अकेला आदमी भी इसको मैनेज कर सकता है, उठाना इजी है इसको। अब अगला ओवररेटेड ट्रेंड है ना, वो भी इसी से मिलता जुलता है, फेक ग्रीन वॉल्स। आप सोचते हो कि कारपेट को साफ करना मुश्किल है, हम स्मार्ट हैं, हम तो दीवार बना लेते हैं, उसकी दीवार पे एक फ्रेश लुक आ जाएगी। चाहिए तो थी फ्रेश ग्रीन वॉल, लेकिन मिलता क्या है, पूरे जंगल की लाइफ लॉन्ग डस्टिंग एंड क्लीनिंग। इंस्टाग्राम पे तो जो रील्स देखते हैं ना, उसमें फेक ग्रीन वॉल्स बहुत ही फ्रेश, लश, एस्थेटिक और अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन घर में लगाने के कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि दे आर डस्ट मैग्नेट्स। इतनी सारी छोटी छोटी लीव्स, इतने सारे गैप्स, अब बैठकर एक एक पत्ता कौन साफ करेगा भाई। इनको प्रॉपरली क्लीन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आप सोचेंगे कि पानी से वॉश कर दो, फिर भी उसके ऊपर दाग रह जाते हैं, मिट्टी चिपक जाती है, उसको रगड़ कर ही साफ करना पड़ता है। और टाइम के साथ साथ दे स्टार्ट लुकिंग डल ऑल्सो। फेक ग्रास और फेक प्लांट्स में मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शुरुआत में नए नए तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ओवर टाइम उनका चार्म जो है वो चला जाता है। लेकिन जो नेचुरल फ्रेशनेस एक रियल प्लांट में होती है वो फेक ग्रीनरी में तो आ ही नहीं सकती। इसके अलावा वो स्पाइडर्स और मॉस्किटोज का घर अलग से बन जाते हैं जब बरसातें होती हैं। तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगी कि पूरी फेक ग्रीन वॉल लगाने से तो आप ज़रूर बचिए। उसकी जगह पर आप अपने घर में एक अच्छा सा नेचुरल प्लांट रख सकते हैं। हर रूम में एक प्यारा सा स्टेटमेंट प्लांट भी रखेंगे ना, तो वो ज़्यादा सूदिंग होगा, फ्रेश होगा और अपीलिंग भी लगेगा और आपको ऑक्सीजन भी देगा। और स्नेक प्लांट वो तो मेंटेन करना भी ईजी है। रादर देन पूरी फेक ग्रीन वॉल, दिस इज ए बेटर ऑप्शन। ऑनेस्टली एक अच्छा हेल्दी प्लांट किसी भी प्लास्टिक ग्रीन वॉल से ज़्यादा क्लासी लगता है और पॉजिटिव वाइब देता है। और अगला ओवररेटेड ट्रेंड है सारा का सारा बिल्ट इन फर्नीचर। मतलब कि फर्नीचर फिक्स्ड और घर का लेआउट लॉक्ड फॉर लाइफ, वैसा का वैसा ही रहेगा हमेशा जब तक आप उस घर में रहेंगे। जो आर्किटेक्चर डाइजेस्ट की मैगजीन्स होती है ना, उनमें तो बिल्ट इन फर्नीचर बहुत ही क्लीन, सीमलेस और कस्टम लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी। कभी मूड हुआ रूम को रीअरेंज करने का, बिल्कुल नहीं कर सकते। स्टडी रूम को टेम्प्रेरी गेस्ट रूम बनाना है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और बहुत ही मुश्किल है।
फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, फॉरगेट इट, होने नहीं वाला। तो ये तो हो गई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा फिक्स फर्नीचर में वैरायटी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। लैमिनेट्स में आप कलर्स और फिनिशेस तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो करेक्टर सॉलिड वुड में और लूज फर्नीचर में आता है ना, वो कई बार फिक्स लैमिनेट में आ ही नहीं पाता। अब आप खुद ही एक्सप्लोर करके देख लीजिए, सॉलिड वुड कैबिनेट्स को देखिए, फैब इंडिया या दूसरी वेबसाइट पर कितने ब्यूटीफुल ऑप्शंस मिलते हैं। वुड का नेचुरल ग्रेन, टेक्सचर, कार्विंग, ये सब एक अलग करेक्टर ऐड करता है हमारे घर में। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? मिक्स इट। जो चीज़ें जेन्युइनली फिक्स्ड होनी चाहिए, जैसे कि वार्डरोब्स, वैनिटी, मॉड्यूलर किचन, उन्हें तो फिक्स्ड ही बनवाइए। लेकिन जो स्टोरेज कैबिनेट्स होती हैं या साइड बोर्ड्स होते हैं, जो स्टडी टेबल जैसी चीज़ें हैं ना, इनको आप लूज फर्नीचर में बनवाइए। एक तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। मान लीजिए कि घर में गेस्ट आ गए और आपको स्टडी रूम को गेस्ट रूम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? जो स्टडी टेबल फ्लेक्सिबल है उसे उठाओ और बाहर शिफ्ट कर दो टेम्परेरी। अगर फिक्स्ड है तो अब गेस्ट को टेबल के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ी सी जगह पे। इसलिए मेरे हिसाब से तो एक हेल्दी मिक्स ऑफ फिक्स्ड फर्नीचर और लूज फर्नीचर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। घर अच्छा भी लगेगा और फ्यूचर में आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनको बदल भी पाएंगे। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है टी लाइट्स और कैंडल्स का ऑब्सेशन। थोड़ी सी कैंडल्स अगर घर में हो तो एस्थेटिक लगती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कैंडल्स लगा देते हैं आप, हर जगह डेकोरेशन कर देते हैं, तो वो टीवी में और मूवीज़ में लगी हुई अच्छी लगती हैं, हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कैंडल्स एम्बियंस के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर के हर कॉर्नर में 20 कैंडल्स जलाकर बैठ जाएं। और वैसे भी बहुत ज़्यादा कैंडल्स रेगुलरली और लंबे टाइम तक बर्न करना आइडियल नहीं होता हमारे घर में। बर्निंग कैंडल्स से माइन्यूट पार्टिकल्स एयर में रिलीज होते रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को एलर्जीज हैं या रेस्पिरेटरी सेंसिटिविटी है तो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। ये थोड़ा सा पोल्यूशन तो बढ़ाते ही हैं हमारे घर में। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैंडल्स को लिमिटेड रखना ही बेहतर रहता है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, कैंडल्स यूज कीजिए लेकिन ऑब्सेशन मत बनाइए। एक दो कैंडल्स एज एन एक्सेंट बिल्कुल ठीक है, गेस्ट आए हैं, डिनर है या कोई स्पेशल ओकेजन है, कुछ घंटों के लिए जला लीजिए, उसके बाद बंद। कैंडल्स को 24/7 लाइफस्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को एस्थेटिक और हाई क्लास दिखाने के लिए। इनका जो लिमिटेड यूज़ है वो ज़्यादा एस्थेटिक भी लगेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा जो अगर कैंडल्स हैं तो उससे आग लगने का भी खतरा कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि आप इतनी सारी कैंडल्स पे नज़र नहीं रख पाएंगे। कम होंगी तो आप उन पर ध्यान भी दे पाएंगे और मेंटेन भी कर पाएंगे। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है बार स्टूल्स और हाई चेयर्स। देखने में तो बहुत कूल लगती हैं, लेकिन बैठने में टॉर्चर डिवाइस। मूवीज और कैफेज में तो बार स्टूल्स बड़े फैंसी लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये बार स्टूल्स ना सिर्फ बैकएक ही देकर जाते हैं हमको। देखिए, बार्स में हाई स्टूल का लॉजिक तो समझ में आता है, वहाँ पे लोग आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अपनी ड्रिंक लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन घर में तो हमें कंफर्टेबल लॉन्ग सिटिंग चाहिए ना, और बहुत सारे बार स्टूल्स लॉन्ग सिटिंग के लिए तो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होते। 10 मिनट बैठो और कमर बोलेगी बस भाई अब नीचे उतारो, और कोई कंफर्टेबल सोफा दो बैठने के लिए जिसपे बैक को रेस्ट मिल सके। और मैंने देखा है कि इनका यूज़ मोस्टली इंडियन होम्स में, स्पेशली ब्रेकफास्ट काउंटर्स जो आजकल ट्रेंड में है उनके साथ होता है, वहाँ पड़े होते हैं ये। और ब्रेकफास्ट काउंटर मुझे पर्सनली थोड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकली बताइए, ब्रेकफास्ट काउंटर पर रेगुलरली बैठकर कितने लोग खाना खाते हैं? अगर आपके घर में है तो आपने कितनी बार ब्रेकफास्ट काउंटर पर बैठकर खाना खाया है? डाइनिंग टेबल किस लिए है भाई घर में? तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर ब्रेकफास्ट काउंटर बनवाना भी हो ना, तो पॉसिबल हो तो उसे नॉर्मल टेबल हाइट का ही रखिए और उसके साथ नॉर्मल चेयर्स यूज़ कीजिए जिसमें बैक सपोर्ट भी हो। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि घर का फर्नीचर कंफर्टेबल होना चाहिए, कोजी होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि घर का हर मेंबर लंबे समय तक कंफर्टेबली बैठ सके, राइट? तो अनकंफर्टेबल बार स्टूल्स और हाई चेयर्स बार्स के लिए ही छोड़ देते हैं। घर में कंफर्टेबल चेयर्स लाइए, ताकि जब भी आप घर के बारे में सोचें ना तो एक रिलैक्स्ड फीलिंग आए। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है टू मैनी ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइजर के अंदर ऑर्गेनाइजर, उसके अंदर एक और ऑर्गेनाइजर, और क्लटर वहीं का वहीं। देखिए, कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है कि आजकल लिटरली हर चीज़ का ऑर्गेनाइजर मिलता है। ड्रॉर ऑर्गेनाइजर, शेल्फ ऑर्गेनाइजर, फ्रिज ऑर्गेनाइजर, वार्डरोब ऑर्गेनाइजर, और शायद ऑर्गेनाइजर को ऑर्गेनाइज करने का भी कोई ऑर्गेनाइजर आता होगा। प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम ऑर्गेनाइजर्स खरीद कर क्लटर कम नहीं करते, हम बस उसी क्लटर को सुंदर सुंदर डब्बों के अंदर भर के रख देते हैं। एंड ऑनेस्टली, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल्स ने ऑर्गेनाइजेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि जो चीज़ सिंपल होनी चाहिए थी ना, वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन गई है। अगर एक ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको 10 अलग अलग ऑर्गेनाइजर चाहिए, तो भाई दाल में कुछ काला है।
शायद प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, सामान ज़्यादा होने की है, और ये कोई नहीं बताता कि टू मेनी ऑर्गेनाइजर्स इज़ नॉट द सोल्यूशन। रियल सोल्यूशन है डी क्लटरिंग एंड ओनिंग लेस स्टफ, यानी कि कम सामान, सुकून ज़्यादा। जो सामान आप यूज़ नहीं करते उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, अगर अच्छी कंडीशन में है तो डोनेट कर दीजिए, और अपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को जितना हो सके सिंपल रखिए, बिकॉज समटाइम्स द बेस्ट ऑर्गेनाइजर इज लेस स्टफ। सो टू मेनी ऑर्गेनाइजर्स इज ए बिग नो, एंड डी क्लटरिंग एंड स्मार्ट स्पेस मैनेजमेंट इज ए बिग येस। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है इम्प्रैक्टिकल कैंडल होल्डर्स। अब हमने पहले तो बात की कि कैंडल्स लिमिट में यूज़ करनी चाहिए, लेकिन कैंडल्स के साथ साथ कैंडल होल्डर्स का भी बहुत ट्रेंड है आजकल। कैंडल लाइट में डिनर करना तो बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन जो उसकी वैक्स ड्रिप होती है उसको बाद में साफ करना उतना ही ट्रॉमेटिक भी लगता है। स्पेशली वो फैंसी कैंडल होल्डर्स जिनमें लंबी लंबी टेपर कैंडल्स लगती हैं, देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, ब्यूटीफुल, लेकिन जलाने के बाद पूरा वैक्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट खोलना पड़ता है। जो वैक्स है वो मेल्ट होकर टेबल पर, कंसोल पर और शेल्फ पर ड्रिप होती रहती है, और पूरा का पूरा जो मेस है वो क्रिएट हो जाता है। ऊपर से फायर हजार्ड अलग से, घर में बच्चे हैं या कोई थोड़ा क्लमजी है, एक हाथ लगा कैंडल गिरी और सेफ्टी का रिस्क। फनी बात यह है कि ये कैंडल होल्डर्स बिना कैंडल जलाए तो बहुत अच्छे लगते हैं, डेकोरेट करके रखे हुए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन आपने एक्चुअली में इसमें कैंडल्स लगा दी ना, तो उसी दिन प्रैक्टिकलिटी टेस्ट शुरू हो जाता है इनका। लेकिन फिर भी आपको कैंडल्स पसंद हैं तो इसका एक अच्छा सा ऑल्टरनेटिव भी है। ग्लास जार कैंडल यूज कर लीजिए, कैंडल का लुक भी मिलेगा, एम्बियंस भी मिलेगा, और मेल्टेड वैक्स जार के अंदर ही रहेगा, आपको क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, आपके टेबल पर, कंसोल पर कुछ नहीं आने वाला। और आजकल जार कैंडल्स में बहुत ही ब्यूटीफुल वैरायटी आती है, कलरफुल कैंडल्स आती हैं, सेंटेड ऑप्शंस होती हैं, डेकोरेटिव ग्लास जार मिल जाते हैं, और अलग अलग फिनिशेस भी मिल जाती हैं, तो एस्थेटिक लुक भी आ जाएगा और प्रैक्टिकल भी रहेंगी। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है ओवरसाइज्ड वॉल क्लॉक्स। भाई दीवार पर घड़ी लगानी थी, पूरी दीवार को घड़ी नहीं बनाना था। ये ओवरसाइज्ड वॉल क्लॉक्स कैफेज और रेस्टोरेंट में तो डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन घर में कई बार पूरी की पूरी वॉल ही खा जाती हैं। एक तो जनरली इनके डिज़ाइंस काफ़ी लाउड होते हैं और हर मॉडर्न इंटीरियर में सूट भी नहीं करती हैं। और हमारे मॉडर्न जो घर हैं या फ्लैट्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं अब कंपैरेटिवली काफ़ी कॉम्पैक्ट भी हो गए हैं, तो छोटी या मीडियम साइज़ की वॉल पर इतनी बड़ी क्लॉक लगा देंगे ना तो प्रोपोर्शन मिसमैच हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि रूम में फर्नीचर बाद में आया और क्लॉक यहाँ पर पहले ही रहती थी। और दूसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है डस्ट। जो ये ओवरसाइज क्लॉक्स होती हैं जनरली इनमें प्रोटेक्टिव ग्लास कवर नहीं होता, तो जो इसके एक्सपोज्ड मेटल के पार्ट्स होते हैं या छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं उसके, उनके ऊपर डस्ट अकोमुलेट होती रहती है। और अब बैठकर पूरी क्लॉक को साफ करने बैठोगे आप, एक एक नंबर को साफ करो, मेटल के पीस को साफ करो, वो भी ध्यान से कि कहीं ख़राब ना हो जाए। क्यों करना है भाई ऐसे? तो मेरे हिसाब से तो ओवरसाइज्ड वॉल क्लॉक्स को कैफ़े और रेस्टोरेंट के लिए ही छोड़ देते हैं और अपने घर में नॉर्मल कॉम्पैक्ट और ग्लास कवर्ड वॉल क्लॉक ही लीजिए। थोड़ा बड़ा साइज़ आप ले सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन आते हैं, ज़्यादा क्लासी लगेंगी और क्लीनिंग भी आपके लिए आसान रहेगी, ईजी टू मेंटेन होगा। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है टू मेनी किचन अप्लायंसेस। भाई खाना बनाना है किचन में, अप्लायंसेस की एग्जीबिशन थोड़ी ना लगानी है। आजकल कंपनीज मार्केटिंग में इतनी माहिर हो गई है ना कि हर काम के लिए अलग अलग अप्लायंसेस आ गए हैं मार्केट में, हर चीज़ अवेलेबल है। नाम लो इस चीज़ का कि ये काम कैसे करना है और आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी उसके लिए। और कई बार हम भी इन मार्केटिंग गिमिक्स में फंस जाते हैं, आ जाते हैं इनके झांसे में और सारा सामान खरीद कर ले आते हैं घर में, चाहे फिर वो एयर फ्रायर हो, कॉफ़ी मशीन हो, सैंडविच मेकर हो, माइक्रोवेव हो, ब्लेंडर, जूसर, चॉपर एंड वॉट नॉट। सब कुछ खरीद लिया और यूज़ साल में 2 बार, है कि नहीं? फिर ये सारे के सारे अप्लायंसेस किचन कैबिनेट्स में और काउंटर टॉप पर परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं और आपका प्रीशियस स्टोरेज खत्म। तो अवॉइड कैसे करें इसे? बी स्मार्ट। जो अप्लायंसेस आप जेन्युइनली रेगुलरली यूज़ करते हैं उन्हीं में इन्वेस्ट कीजिए। कोई भी अप्लायंसेस खरीदने से पहले खुद से पूछिए, मैं इसे कितनी बार यूज़ करूँगी? हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने, या खरीदने के बाद 2 बार यूज़ करके कबर्ड में डाल दूंगी? अगर जेन्युइनली फ्रीक्वेंट यूज़ है, आपको रिक्वायरमेंट है तो खरीद लीजिए, अदरवाइज मार्केटिंग गिमिक्स में मत फंसिए। माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर और चलिए एयर फ्रायर या फिर चॉपर, मेरे हिसाब ये 3-4 अप्लायंसेस आजकल के मॉडर्न होम्स के लिए काफ़ी होते हैं, इतने यूज़ होते हैं। लेकिन बाकी अप्लायंसेस खरीदने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए।
जो जूसर का काम है वो बहुत सारा मिक्सर में ही हो सकता है। आजकल मिक्सर के साथ ही एक अलग से जग आता है जिसके अंदर वो आप जूस भी निकाल सकते हैं। और ब्लेंडर का भी कोई इतना ज़्यादा घर में यूजेस होता नहीं है। सैंडविच मेकर आपके पास ऑप्शन है, आप कितना सैंडविच खाते हैं या ब्रेड कितनी यूज़ करते हैं उस हिसाब से हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो आप अपने अप्लायंसेस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हर अप्लायंस को घर में एंट्री देने से पहले ना उसका इंटरव्यू ज़रूर लीजिए कि भाई तू मेरे कितने काम आएगा, और आंसर सेटिस्फैक्ट्री हो तभी अंदर आने दीजिए। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है ऑटोमन्स और पूफ्स। देखने में स्वीट, बैठने में पनिशमेंट। ऑटोमन्स और पूफ्स देखने में क्यूट लगते हैं, कम जगह लेते हैं, नो डाउट, लेकिन लॉन्ग सिटिंग के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि इनमें बैक सपोर्ट नहीं होता, जस्ट लाइक बार स्टूल्स। 5 मिनट बैठो और कमर कहती है कि भाई चेयर पे बैठने दो, दूसरे पे होता है कि भाई ये तो कंफर्टेबल बैठे हैं सोफे पे, आराम से कमर लगा के बैठे हैं और मैं इतना अनकंफर्टेबल होकर बैठा हूँ। बंदा कॉन्शियस होकर ही बैठा रहता है, कंफर्टेबली तो बिल्कुल बैठ नहीं पाते। प्रैक्टिकली सोच कर देख लो चाहे। और अगर आप इनको घर पे इसलिए लेकर आते हैं कि कहीं ज़्यादा लोग आ गए, ज़्यादा गेस्ट आ गए तो कैसे मैनेज होंगे, तो आप ये ले आते हैं कि पूफ्स पे या इनके ऑटोमन्स के ऊपर ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगी और ये रख लेते हैं। तो इसकी क्या ज़रूरत है, गेस्ट आ भी गए तो डाइनिंग टेबल की चेयर खींच लेना, लिविंग रूम में शिफ्ट कर लेना उनको थोड़ी देर के लिए, बाद में वापस रख लेना। एटलीस्ट उनमें बैक सपोर्ट तो होगा, कंफर्टेबली तो बैठ पाएंगे आप और आपके गेस्ट। पूफ्स और ऑटोमन तो बस जगह घेरते हैं, लेकिन दे आर नॉट प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म सीटिंग ऑप्शंस, स्पेशली फॉर ओल्डर पीपल लाइक मी इन माई 40s। मैं तो ऐसी जगह पे कंफर्टेबली नहीं बैठ पाती हूँ, मुझे तो बैक सपोर्ट वाली चेयर्स या सोफा ही अच्छा लगता है। और मुझे पूरा यकीन है ये फीलिंग आपको भी कभी ना कभी तो आई होगी, चाहे अपने घर में या जब आप गेस्ट बन के किसी के घर में गए होंगे। लेकिन हाँ, जहाँ सिर्फ थोड़ी देर बैठना हो वहाँ पे ऑटोमन्स या पूफ्स ठीक हैं। जैसे कि मंदिर वाला एरिया हो गया या फिर घर का एंट्री वे हो गया जहाँ पर बैठकर आपने सिर्फ शूज़ ही पहनने हैं, वहाँ पे आप इनको रख सकते हैं। लेकिन मेन सीटिंग जहाँ पर आपको लंबे टाइम तक बैठना है वहाँ पे कंफर्ट पहले देखिए और बाद में देखिए कि ये कितने क्यूट लगते हैं। अगला इम्प्रैक्टिकल ट्रेंड है वाइड लेग फ्लोर लैम्प्स। लैम्प का बेस इतना बड़ा होता है कि कई बार वो लैम्प कम और परमानेंट ऑब्स्टैकल ज़्यादा लगता है। ये जो 3 वाइड लेग वाले ट्राइपॉड फ्लोर लैम्प्स होते हैं ना, वो शोरूम में तो बहुत अच्छे लगते हैं। एक टाइम पर वो घर पे भी स्टाइलिश और डिफरेंट लगते थे, लेकिन हमारे जो छोटे घर हैं, कॉम्पैक्ट इंडियन घरों में या फिर जहाँ पे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नॉट वेरी प्रैक्टिकल। एक तो बहुत ज़्यादा फ्लोर स्पेस लेते हैं और दूसरा साफ सफाई के टाइम पे ऑब्स्टैकल बन जाते हैं। हर बार पोछा लगाते हुए लैम्प को हटाओ, पोछा लगाओ, फिर लैम्प को वापस रखो। अगर मेड भी सफाई करने आती है तो आपको होता है कि वो पोछे वाले गंदे हाथ लगा देगी, फिर लैम्प गंदा हो जाएगा। तो आपकी ड्यूटी होती है कि रोज उस टाइम वो आप खड़े रहते हैं वहां पर कि इसको हटाना है फिर वापस रखना है। तो एक काम अपना खुद ही बढ़ा लेते हैं। और ये एक दिन की बात तो है नहीं, ये तो रोज ही करना पड़ेगा। अगले दिन की फिर वही कहानी, एंड रिपीट इट फॉर एवर। तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर स्लिम फ्लोर लैम्प्स। अगर आपको फ्लोर वाली ही रखनी है, मतलब कि स्लिम बेस, मतलब कि जो कम फ्लोर स्पेस लें, क्लीन लुक दें और इजी टू क्लीन हो, या फिर आज वॉल माउंटेड जो लाइट्स होती हैं वही यूज़ करेंगे तो वो बेस्ट है। बेसिकली स्लिम बेस इज इक्वल टू क्लीन लुक प्लस क्लीन फ्लोर। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है टेबल टॉप वॉश बेसिन्स। स्टाइलिश वॉश बेसिन लगवा तो लिया, लेकिन साथ में ज़िंदगी भर की क्लीनिंग की सब्सक्रिप्शन भी ले ली। टेबल टॉप वॉश बेसिन आजकल काफ़ी कॉमन हो गए हैं, मेरे घर में भी है एक, इसीलिए बता रही हूँ। और डिज़ाइनर जो है इंटीरियर्स में बहुत ट्रेंडी भी चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो पानी है ना वो कमुलेट हो जाता है उसकी साइड्स पे। जब भी आप मुंह धोएंगे, हाथ धोएंगे, वॉश बेसिन यूज़ करेंगे तो पानी जो है वो बेसिन के आसपास इकट्ठा हो जाता है, यानी कि वो रिम पे और काउंटर टॉप पर जमा होता रहता है। और अगर आप रेगुलरली साफ नहीं करते तो ओवर टाइम स्टेन्स और येलोइंग हो जाती है, मतलब कि द क्लीनिंग नेवर एंड्स। लगातार आप उसको साफ करते ही रहेंगे। तो फिर आप कहेंगे कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अंडर काउंटर बेसिन यूज़ कीजिए। इसमें बेसिन जो होता है वो काउंटर टॉप के नीचे फिटेड होता है। इसके आसपास की जो सरफेस है उसको वाइप करना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान रहता है। और आजकल इसमें भी बहुत सारे अच्छे कलर, मटेरियल और टेक्सचर ऑप्शन भी अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन अगर आपका दिल टेबल टॉप बेसिन पर आ ही गया है ना, तो कम से कम उसका डिज़ाइन सोच समझ के चूज़ करना। ऐसा बेसिन लीजिए जिसका आउटर एज शेप रिलेटिवली स्ट्रेट हो और ईजी टू क्लीन हो। एक बार लगा के तो काम खत्म नहीं होगा ना, डेली आपको साफ भी करना है उसको। बहुत ज़्यादा जो कर्व्ड होते हैं या ऑकवर्ड से एजेस होते हैं, टेढ़े मेढ़े डिज़ाइंस वाले, उनको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर स्ट्रेट एज है, कपड़ा लिया, एक बार वाइप किया एंड डन, इट विल बी मच ईजियर टू क्लीन। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ओवल या राउंडेड टेबल टॉप वॉश बेसिन होते हैं ना, उन्हें लेने से पहले प्रैक्टिकलिटी ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से कई बार कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर भी नहीं लगते हैं वो इतने ज़्यादा, लेकिन मेंटेनेंस
वो ज़रूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ा देते हैं। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है इन बेसिन्स को लेते टाइम कि जो इनके साथ आप टैप अटैच करेंगे उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए कि जब आप टैप ऑन करें तो उसका पानी बिल्कुल सेंटर में गिरे। अगर वो बिल्कुल आगे गिरता है, टैप की लेंथ प्रॉपर नहीं है, तो आपको हाथ धोने में दिक्कत आएगी। अगर हाइट बहुत ज़्यादा हो गई और पानी अपर एज पे गिर रहा है तो वो उछल के आपके ऊपर ही गिरेगा। तो इस टैप की हाइट का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ सिर्फ ट्रेंड में नहीं फंसना है, प्रैक्टिकलिटी भी देखनी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जो हर चीज़ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कूल लगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके घर में आकर भी उतनी ही अच्छी तरह काम करेगी। क्योंकि फ़ोटो में किसी चीज़ को 5 सेकंड के लिए देखना अलग बात है और अपने घर में अगले 5 साल तक उसे मेंटेन करना बिल्कुल ही अलग बात होती है। डेकोर का काम आपके घर को ब्यूटीफुल बनाने के साथ-साथ आपके घर को ईज़ी, कंफर्टेबल और फंक्शनल बनाना भी होता है। कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं होता। अब ट्रेंड्स का क्या है? ट्रेंड्स आज आएँगे, कल चले जाएँगे, लेकिन मेंटेनेंस वो तो आपके पास छोड़ के चले जाएंगे ना। इसीलिए अपने घर में क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, इसका फैसला सिर्फ ट्रेंड देखकर नहीं, अपना लाइफस्टाइल, अपने घर की ज़रूरत और प्रैक्टिकलिटी देखकर करिए। क्योंकि आखिर में तो घर हम रहने के लिए बना रहे हैं, पिंटरेस्ट या सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए नहीं। तो आई होप कि जो वीडियो में मैंने ट्रेंड्स मेंशन किए, आप उन चीज़ों का अपने घर में ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये बातें आपके ज़रूर काम में आएंगी। तो चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।